ये है इस शहर का सबसे बड़ा बाहुबली, डी ब्रदर्स का चेयरमैन धनंजय। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस शहर का मेयर बनना। ये वो सब धंधे करता है जिनसे आसानी से बहुत सारा पैसा आए, जैसे जमीनों पर कब्जा करना, शराब माफिया, बिल्डिंग्स बनाना। दामोदर और दिवाकर इसके दो भाई हैं। सिर्फ इनका खून ही नहीं बल्कि इनकी शैतानी सोच भी एक जैसी है। हाल ही में हुए कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जीते हुए कॉर्पोरेटर्स को धनंजय ने खरीद लिया है, सिवाय एक के। अब धनंजय के मेयर बनने का सपना सिर्फ उसी के वोट का मोहताज है। भाई, कॉर्पोरेटर महेंद्र, उसकी पत्नी और उसका बच्चा हमारे कब्जे में है, एकदम सुरक्षित। देखना अब ये म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में आकर आप ही को वोट देगा, और अगर नहीं देगा तो मैं इसकी फैमिली को चाकू से ठोक दूंगा। मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ। डर के हाँ बोल दिया। होशियारी से किसी भी हालत में उसका वोट हमें ही मिलना चाहिए। आप तो जश्न की तैयारी कीजिए, समझ लो कि आप मेयर बन चुके हैं। शपथ लेने के लिए कोई अच्छा सा कुर्ता खरीद लो आप। आज के बाद पूरे हैदराबाद में आपके सामने कोई भी सिर नहीं उठा पाएगा। किसने भेजा बे तुझे यहाँ? शेर खुद के अलावा किसी और के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। तुम जैसा कुत्ता नहीं हूँ मैं। मेरा नाम टाइगर है, यंग टाइगर। अब शराफत से कॉर्पोरेटर और उनकी फैमिली को मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत होऊंगा। ओ अच्छा, वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट है क्या? यहाँ पर आके तो हम सबको धोएगा, इसे रगड़ के धो रे। रुको, अगर तुम सबने अपना इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो बेहतर है मुझसे दूर रहो। टूटे हाथ पांव का इलाज महंगा होता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। किसी टपरी पर चाय पीते हैं, आराम से गप्पे लड़ाएंगे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। तुम भी खुश और मैं भी खुश, फिर खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में तुम अपने हाथ पांव मुझसे तुड़वाओगे और फिर मेरे पैर पकड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे, लेकिन मैं कुछ और ही करूंगा। ऐसा कुछ बोल जो समझ में आए। मैं तुम्हें और ज्यादा मारूंगा। हम क्या खड़े खड़े तेरा मुंह देखेंगे? ए मारो रे! तेरा दोस्ताना वाला ऑफर अच्छा है, वो तो सुना है ना। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, तू, मैं और मोदी की चाय पीकर दिल का कमल खिल उठेगा। वन टाइम ऑफर था, एक्सपायर हो गया। अब तू भी एक्सपायर हो जाएगा। भाई करना पड़ेगा। थर्ड अंपायर 2020 शुरू करो। नीचे उतरो ना, बंदर मदारी से नहीं बचेगा। ठीक है। तारीफ में कुछ कहना चाहूंगा। तुम्हें बुलेट पर देखते ही समझ गया कि तुम बुलेट राजा हो।
किसी को मारना हो तो बुलेट बन जाता हूँ, और जब किसी को तबाह करना हो तो बुलडोजर। रुकिए। पागल हो गए हैं क्या आप? मेयर नहीं बन पाया तो क्या फायदा, पागल हो जाऊंगा मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसने किया ये सब? कौन था वो जिसने ये सब किया? कौन था वो? बोल कौन? मैं नहीं जानता भाई, इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। दिखने में कैसा था? कैसे दिखता था? वो दिखने में शिकार करता हुआ टाइगर जैसा था। मुझे वो आदमी चाहिए, किसी भी हालत में भैया। चाहिए। लगता है ये उसे जानता है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम जो चाहोगे दे दूंगा, सिर्फ उसका नाम बताओ। मेरा नाम ले सके इतनी हिम्मत तेरे किसी चमचे में नहीं। मैं वो हूँ जो यहाँ तेरा पॉलिटिक्स खत्म करने आया है। कौन हो तुम? नाम जानना जरूरी नहीं है, बस काम की 3 बातें याद रखना। नंबर 1, जिस मेयर की पोस्ट को पाने के लिए तू इतना तड़प रहा है वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। नंबर 2, जिस नाम, इज्जत और शोहरत का तुझे इतना घमंड है, मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। अरे सामने हो। तीसरी बात ये कि जब तेरी किस्मत खराब होगी तू मुझे सामने पाएगा। कौन है ये आदमी? ये है कौन? ये वो मॉम का फोन है। हाँ, हेलो। हाँ मॉम। कैसे हो बेटा? अपना ख्याल रख रहे हो ना? टाइम पर खाता हूँ, टाइम पर सोता हूँ। अभी भी सो ही रहा था। अभी तक? इस वक्त अमेरिका में रात के 12 बजे हैं मॉम, इंडिया में भी 12 बजे हैं। हाँ, दिन के। इसने तो इंडिया के दिन को अमेरिका की रात बना डाला। अरे चुप कर यार। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। तुम तो हमारे साथ छुट्टियां बिताने के लिए आए हो ना, ये मेयर के साथ झगड़ा क्यों कर लिया? तुमने माँ से झूठ क्यों कहा कि तुम यूएस में हो? मेरे गांव के लोग मुझे बहुत चाहते थे, वो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है जी। बेटा वैसे तो हमारी बेटियों के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार है। ये सब क्या है पापा? सब अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आए हैं। हमने तो कह दिया जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम्हारे जैसा दामाद पाकर कोई भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। बेटा तुम हम में से किसी की भी बेटी से शादी के लिए हाँ कहो तो हम सबको बहुत खुशी होगी। अब सब तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथों में नहीं, मेरी माँ के हाथों में। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि इन्हीं की पसंद से शादी करूंगा। बताइए मॉम, इनमें से किसकी बेटी पसंद है? चिट्टी ही मेरी बहू बनेगी। चिट्टी मेरी दोस्त थी, हम एक साथ पले बड़े हैं। श्रीवल्ली में मेरे पापा के दोस्त रहते हैं धनंजय। चिट्टी उन्हीं की बेटी है। बचपन में ही मेरी शादी उससे तय हो गई थी। परिवार के सभी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। चिट्टी बड़ी होकर हमारे घर की बहू बनने वाली थी। अब निकलते हैं भाभी। अच्छा, चिट्टी मेरे पास आओ। मैं नहीं आऊंगी, मुझे आंटी के साथ ही रहना है। इसे 2-3 दिनों के लिए यहीं पर छोड़ दो ना। अच्छा ठीक है। चलते। मालिक, धनंजय जी की कार का एक्सीडेंट हो गया मालिक। भाभी, मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी बेटी को माँ का प्यार देंगी और बड़ी होने पर अपने घर की बहू बनाएंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, चिट्टी मेरी बहू बनेगी। और उस दिन से मेरी मॉम ने चिट्टी को अपनी बेटी जैसा पाला। लेकिन एक दिन रामचंद्र जी, इन्होंने वादा किया था कि पंचायत का प्रेसिडेंट बनते ही ये जमीन के कागजात लौटा देंगे। आपके कहने पे हमने इन्हें प्रेसिडेंट बनाया था और इन्होंने हमारी जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए किसी और को बेच दी। एक किसान की आंखें हमेशा आसमान की तरफ होती हैं और तुझ जैसे गलत इंसान की झुकी हुई होती हैं। तुम प्रेसिडेंट पद के लायक नहीं, अभी रिजाइन करो। भाई साहब, तुम्हारे पति ने मेरी बेइज्जती करके ठीक नहीं किया है। अब उसे और गांव वालों को दिखाऊंगा ये धनंजय क्या बड़ा है। मैं चिट्टी को अपने घर की बहू मान चुकी थी। पापा, अंकल गांव से क्या चले गए, उन्होंने हमें भुला दिया। चिट्टी की माँ गुजर गई और वो रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन मॉम ने आज तक अपना दिया हुआ वादा नहीं भूला है। मॉम के लिए आप ही उनके सब कुछ हैं। आपको भी उनके जज्बात समझने चाहिए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे का रिश्ता पहले से तय हो चुका है। अरे आइए आइए आइए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा। दोस्तों, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, गांव में नमस्ते। सरपंच बन गए हैं। ठीक कह रहे हो ना? नमस्ते। ये सब यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं। अरे आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए।
हाँ तो कहिए, कैसे आना हुआ? बात बहुत ही खास है। इनके बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। सच कह रहे हो? क्या ये सच है? ए दिवाकर, दामोदर, यहाँ आओ, आओ सब आओ। सुना तुमने? मेरा दोस्त सब पुरानी बातें भुलाकर अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है। रामचंद्र, मेरे घर में आकर मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो उठ। ये क्या रामचंद्र, पहले तो पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की और आज यहाँ मुंह उठाकर चले आए। ओ, शायद तुम्हें पता चल गया कि मैं मेयर बनने वाला हूँ, हैं? या फिर मेरी बेशुमार दौलत देखकर भिखारी के मन में लालच पैदा हो गया, हैं? आज मेरा स्टेटस इतना ऊंचा है कि बड़े बड़े करोड़पति और सेलिब्रिटीज सिर्फ मुझसे अपॉइंटमेंट पाने के लिए तरसते हैं, और तू मेरे घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं है। तेरे औकात मेरी जूती से भी कम है। धनंजय, जबान संभाल कर बात करो। हाय! मैं तुम्हारे गांव का वो कमजोर धनंजय नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा। डी ब्रदर्स का चेयरमैन हूँ और इस शहर का होने वाला मेयर। अब अपना सर झुकाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना कुत्तों की तरह भगाऊंगा। उसके अगले ही दिन उनसे झूठ कहकर कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ चला आया अपनी माँ का वचन पूरा करने, मेरे पापा के साथ हुई बेइज्जती का बदला लेने और चिट्टी को घर की बहू बनाने। कार्तिक, अगला प्रोजेक्ट मिलने तक हम लोग भी फ्री हैं। हम तेरे साथ आ सकते हैं, पर हमें करना क्या होगा? धनंजय को अपनी बेटी के स्टेटस का बहुत घमंड है, तो पहले घमंड ही तोड़ेंगे। कहते हैं कि आपके कान में इच्छाएं बताने से इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे पास भी एक विश है। मैं जिससे प्यार करती हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। इससे पहले कि ये लोग मेरी शादी करवाते, मुझे मेरे प्यार से मिलवा दो। दीदी, अंकल ने आपको बुलाया है। दीर्घायुष्मान। पंडित जी, आजकल कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मेयर की पोस्ट भैया के हाथों में आते आते रह गई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। एक अशुभ ग्रह आपके भाई की कुंडली में है, जिसकी वजह से ये ग्रहण लगा हुआ है। इनका शिकार तो पक्का है। धनंजय जी, क्या आप अपनी बेटे के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? अमेरिकी बिजनेसमैन नायडू जी के बेटे के लिए बात चल रही है। एक बार लड़की की उम्र हो जाए तो उसे विदा करना ही ठीक रहता है। कहीं किसी के साथ भाग गई तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिना हमारी रजामंदी के मेरी बेटी रुमाल भी नहीं खरीद सकती, समझे तुम? शादी हमारी मर्जी से ही होगी, वरना वो कुंवारी ही मर जाएगी। कोई लड़का अगर उससे प्यार करने की भूल करेगा तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, और अगर मेरी बेटी किसी से प्यार करेगी तो उसे वही के वही काट दूंगा। समझ गई ना? चिट्टी यहाँ एरोबिक्स के क्लासेस के लिए आती है। चल थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। ठीक है कार्तिक।